नंबर 3, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। U बराबर है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। और x z एक सम संख्या है, इसको हमने a मान लिया। अब मुझे a डैश निकालना है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है पूरक। तो मैं यूनिवर्सल सेट से इसके एलिमेंट को हटा दूंगा। जैसे प्राकृतिक संख्याओं से मैं सम संख्याएं हटा दूं तो क्या रह जाएगा मेरे पास? विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। इसको मैं समुच्चय निर्माण विधि में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? x z x एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो हम लिखेंगे एक प्राकृतिक विषम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। ये हो गया, ये हो गया हमारा a डैश, a का कॉम्प्लीमेंट। अब आगे इसको हमने मान लिया b। ये है क्या? x z संख्या 3 का ही धन गुणज है। 3 का गुणज 3, 6, 3 3 9, 3 4 12 ये हो गए गुणज। और हमारा u क्या है? u है 1, 2, 3, 4, 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो मुझे क्या निकालना है? b डैश निकालना है। b डैश का मतलब u से b का डिफरेंस। तो सेट u से b के एलिमेंटों को हटा दें, तो 3 हटा दें यहाँ से, कितना रह जाएगा? 1, 2 और 4, 5, 6 हट जाएगा, 7, 8, 9 हट जाएगा, 10। तो क्या लिखना है हमें? x belong in where x not equal to 3x। मतलब x क्या नहीं है? 3x के बराबर नहीं है। देखो इसमें अगला पार्ट लिया हमने 9 पार्ट, x z x 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। तो मैं इसको लिखूंगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। 2x बराबर 9 माइनस 5, 2x बराबर 4, x बराबर 4/2, 2 2 जा 4, x इक्वल टू 2। तो क्या आ जाएगा? इसमें 2 आ जाएगा। और क्या चाहिए हमको? c डैश चाहिए। तो c डैश कैसे निकालेंगे? u से डिफरेंस कर देंगे, u डिफरेंस c। तो इसमें क्या लिखेगा? u से क्या हटा देंगे? u है हमारा प्राकृतिक संख्याओं का सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट है u, जो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। इसमें से मुझे क्या हटा देना? 2 हटा देना, बाकी एज इट इज रहेगा। तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और मुझे लिखना क्या है? इसको समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे x z x बिलोंग कैपिटल N और x नॉट इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2। मतलब x बराबर 2 को छोड़कर बाकी सभी प्राकृतिक संख्याओं का ये समुच्चय हो गया कॉम्प्लीमेंट सेट। इसका कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। अब इसमें आगे देखते हैं। इसको मान लेता हूं, मैंने माना d सेट, ये d मान लिया इसको। अब इसमें सभी प्राकृतिक संख्या लेनी है। कहां से कहां तक लेनी है? जो 2x प्लस 1, इससे कंडीशन दे रखी, इसको फॉलो करेंगे। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, लिखेंगे 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1, 2x ग्रेटर देन 9 और x इक्वल टू 9/2, x ग्रेटर देन 9/2। और इसको लिख सकते हैं और x ग्रेटर देन 4 होल 1/2।
मतलब 4 इससे 4 से ही बटे 2 से बड़ी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया ये। तो इसमें क्या जाएगा, 4 से बड़ी हो जाएगी 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 डॉट 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 ये। इसको थोड़ा हटा के लिख दिया पीछे, इसको मैंने डी सेट मान लिया। इसमें आ गया 4 से बड़ी 5 प्राकृतिक संख्या 6, 7, 8 डॉट डॉट। अब मुझे डी डैश चाहिए, तो यू डैश डी, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसे डी से यू से डिफरेंस कर देते हैं, उसे यू से डिफरेंस कर देते हैं। तो यू है कितना हमारा, यू है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, और डिफरेंस किसको कर देना है, डी को, 5 6 7 8 डॉट डॉट। तो मुझे वो सभी एलिमेंट लिखने हैं किसके, मुझे यू के वो सभी एलिमेंट लिखने हैं जो किस में नहीं है, यू के वो सभी एलिमेंट लिखने हैं जो डी में नहीं है। तो डी में कहाँ तक हैं, डी में जो आगे हैं 5 से लगा के 6 7 8 9 तक हैं, परंतु मुझे जो 5 से आगे ये नहीं लिखने, बाकी ये लिखने जो डी में नहीं है। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 और 4। समुच्चय निर्माण विधि में लिख सकता हूँ, x इज दैट x बिलोंग एन और x1 ग्रेटर देन एंड लेस देन 4। मतलब क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 4 तक की प्राकृतिक संख्या है जो कि दी हुई है हमें। तो देखो इसको मैंने किस फॉर्म में लिख दिया स्टूडेंट्स, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको। उसके बाद देखते हैं आगे, तो देखिए स्टूडेंट सब हम आगे देखते हैं। यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a बराबर 2 4 6 8, d बराबर है 2 3 5 7, तो हमें जो सिद्ध करना है, डी मॉर्गन के नियम है, 2 नियम हैं, डी मॉर्गन के ये नियम है, इनको सिद्ध करना है, डी मॉर्गन ने दिए थे। तो इन सेटों के द्वारा इस नियम को हम सिद्ध कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट से संबंधित ये नियम है, पूरक समुच्चय से संबंधित। तो फर्स्ट नियम ये है, सेकंड नियम ये है। देखो मैं सेकंड का सॉल्यूशन करता हूँ। तो मुझे यू भी दे रखा है सेट, ए सेट दिया, बी सेट दिया है, तो मुझे ये 2 नियम जो इनको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में जो कॉमन है, तो 2 कॉमन है और 2 के बाद क्या कॉमन है, अकेला 2 ही कॉमन है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको कैसे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट को स्टूडेंट्स, यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो यू से डिफरेंस कर देंगे। तो यू क्या है हमारा, यू है 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो उसमें से क्या हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 3 3 के बाद 4 5 6 7 8 और 9। इसके बाद निकालना है हमें ए डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यू के वो एलिमेंट, हमें यू से डिफरेंस करना है, यू डिफरेंस ए, यू पे वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो यू से ए के एलिमेंट हटाने हैं, तो 2 हटाना है मुझे इसमें से। कितना जाएगा, 1, मतलब ये जो सम संख्या है ये हटानी है। तो 1 के बाद 3 5 7 और 9, ये सम संख्या हटानी है 2 से 9 तक की। अब ए डैश आ गया, मुझे बी डैश निकालना है। तो बी क्या है, 2 3 5 7, ये हटाने हैं मुझे यू से। तो इसको लिखेंगे हम यू डिफरेंस बी। तो देखो यू से हटा दें हम बी को, बी के एलिमेंटों को हटा दें तो क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, 1 हो गया। 1 के बाद 2 छोड़ दें, 3 4
4 भी छोड़ दें इसमें, सॉरी 1 के बाद 2 छोड़ देंगे, 3 भी छोड़ दें, फिर 4 आ जाएगा, 5 छोड़ दें, 5 भी छोड़ दें इसमें, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 क्योंकि 8 नहीं है इसमें, 7 भी है, 5 भी है, 3 भी है और 9। अब मुझे क्या करना है, ए डैश और बी डैश का यूनियन करना है। तो लिखूंगा मैं ए डैश यूनियन बी डैश, और मुझे ए डैश बी डैश के मिला के लिखने हैं इसमें। तो 1 के बाद 3, 3 के बाद है 4, 4 के बाद 5 इसमें है, 6 इसमें है, 7 इसमें है, 8 इसमें है और 9 इसमें, दोनों में। तो रिपीटिंग इज नॉट अलाउड। सेट में क्या होता है, जब एलिमेंट लिखते हैं तो एलिमेंटों का जो रिपीटेशन है इज नॉट अलाउड, अलाउ नहीं होता है। तो देखो इसके देखें हम ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये सेट आ गया, और ए डैश और बी डैश का ये सेट आ गया। दोनों का जो दोनों सेटों के दोनों सदस्यों के जो अभी बराबर हैं, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं ये बराबर हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, और कहीं प्रॉब्लम होती तो कमेंट करना है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन 5 लिया है। इस क्वेश्चन नंबर 5 में व्हेन आर खींचिए डी मॉर्गन फर्स्ट ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय, ए यूनियन बी का डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो डी मॉर्गन का पहला नियम था कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको मैं वेन डायग्राम से भी प्रूव करूंगा। वैसे मुझे बताया नहीं कि डी मॉर्गन है, तो पर डी मॉर्गन का ये रूल है, ये लेफ्ट साइड है राइट साइड है, दोनों का वेन आर वेन डायग्राम भी सेम आएगा। तो वेन आर को हमें खींचना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यूनिवर्सल सेट करना है आयत के अंदर। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब मुझे ए को खींचना है, उसके बाद मुझे बी खींचना है। ये सेट ए हो जाएगा, ये सेट बी हो जाएगा। अब मुझे ए और बी का यूनियन करना है। हम ए और बी का हमने यूनियन कर दिया। अब इस ए यूनियन बी को मुझे किस में से हटाना है, यू से हटाना है। इससे हटाना है स्टूडेंट्स, यू से हटाना है। तो जब मैं इसमें यू में से हटा दूंगा तो क्या बचेगा, अब मैं जो बचा हुआ भाग को शेड कर देता हूँ, ये बचेगा। मतलब ए और बी का जो सम्मिलित क्षेत्र है वो यू में नहीं है। यू का वह क्षेत्र जो ए यूनियन बी में नहीं है वो आएगा। तो हम इन सर्किलों से जो बाहर का जो क्षेत्र वो है एरिया, उसको सेट करेंगे। ये हो गया। चाहे तो मैं ए इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको बी को यहाँ लिख सकता हूँ। देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब होगा छायांकित भाग, छायांकित भाग शेडेड रीजन, छायांकित भाग। यह अब हम आगे देखते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट। अब सेकंड में ए डैश। देखो हमने ये सबसे पहले आयत खींचा, आयत के एक सिरे पर हमने क्या करा, यू लिखा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लगा यूनिवर्सल सेट। अब ए डैश का मतलब है मैं यू से ए को हटा दूं, ये ए है और ये बी है। मतलब मैं ए यू से ए को हटा दूं, फिर यू से बी को हटा दूं। जब मैं यू से ए को हटाऊं तो देखो क्या आएगा, यदि मैं यू से ए को हटाता हूं तो क्षैतिज रेखाओं द्वारा दिखा दें, ए को हटा देंगे।
यू से हमने ए को हटाया इस तरीका से। अब इसमें ये केवल ए को हटाया तो मैं यहाँ तक खींचूंगा, ए की सीमा से बाहर बाहर, ए की जो बाउंड्री से बाहर बाहर ऐसे। अब इसमें पूछता है अब बी डैश निकालें, तो बी डैश वो होगा यू का वह क्षेत्र जो किस में ना हो, बी में ना हो। देखो मैं इसको ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखाओं से दिखा दूंगा, ऊर्ध्वाधर रेखाओं से ऐसे, जो बी में ना हो, वो क्षेत्र जो बी में नहीं है। अब देखो दोनों में मुझे कॉमन क्या मिलता है, देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब है चेक द्वारा छायांकित भाग, चेक द्वारा छायांकित भाग, चेक द्वारा छायांकित भाग, ये चेक बना हुआ है। देखो अब इसका छायांकित भाग देखो, दोनों सर्किलों को छोड़कर है, देखो ये दोनों सर्किलों को छोड़कर है, ये टोटल दोनों सर्किलों को छोड़कर। तो चेक भी क्या है, चेक भी दोनों सर्किलों से बाहर बाहर चेक है। तो इसका दोनों का जो वेन डायग्राम है वो सेम हो। तो वेन आरेख विधि से भी हमने इसे सिद्ध कर दिया, डी मॉर्गन का जो नियम है वो सही है, जो नियम उन्होंने दिया इस नियम को हमने वेरीफाई कर दिया वेन आरेख द्वारा। तो इसमें क्या नहीं है, इस चेक में ए का भाग नहीं है और देखो बी का भाग नहीं है, ऊर्ध्वाधर रेखाओं से प्रदर्शित भाग है ए डैश। देखो ए डैश को मैंने लिख दिया, ए डैश को लिख दिया क्षैतिज रेखाओं से, क्षैतिज रेखाओं द्वारा, क्षैतिज रेखाओं द्वारा छायांकित भाग, छायांकित भाग। फिर बी डैश हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा, ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा छायांकित भाग, छायांकित भाग, ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा छायांकित भाग। और ये दो दोनों में कॉमन है, वो चेक द्वारा छायांकित भाग हो गया। अब देखो स्टूडेंट, इसमें दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको आप खुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर इसमें 7, क्वेश्चन नंबर 7 है ए फर्स्ट ए यूनियन ए डैश कितना आएगा। देखो मैं यूनियन का सिंबल ये है, ए का ए डैश से यूनियन करता हूं, तो देखो कैसे, ए यूनियन यू माइनस ए, ये हो गया ए डैश। अब इसमें से यू में से ए हट गया और यहाँ पे ए का यूनियन हो गया, तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, यू ही आ गया इसमें, ये यू आ गया, ये फर्स्ट था। तो इसमें लिखेंगे ए यूनियन ए डैश बराबर यू, फाई डैश इंटरसेक्शन ए, सेकंड है इसमें फाई डैश इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन ए। तो फाई डैश का मतलब होता है यू डिफरेंस फाई, मतलब यू से कुछ भी माइनस नहीं होता। फाई का मतलब होता है, मतलब कर्ली ब्रैकेट खाली रहता है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, रिक्त समुच्चय है ये। और मुझे इसका इंटरसेक्शन करना है ए से। अब देखो यूनिवर्सल सेट
क्या होता है यूनिवर्सल सेट, जिनका भी यूनिवर्सल सेट होता है सब के सब एलिमेंट यू में सम्मिलित होते हैं। तो देखो ए के लिए यूनिवर्सल सेट है तो इसमें से कुछ भी नहीं, मतलब यू से एक भी एलिमेंट नहीं हट रहा और ए का उसमें क्या हो रहा है, ए इंटरसेक्शन करना है। तो क्या होगा, एक भी एलिमेंट यू से नहीं हट रहा तो ए पूरा का पूरा कॉमन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आंसर हो गया। इसके बाद है ए इंटरसेक्शन ए डैश। देखो थर्ड, ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो ए इंटरसेक्शन यू डिफरेंस ए डैश को मैं लिखूंगा। देखो यू में से क्या हुआ, यू में से हमारा यू से ए हट गया और मुझे ए कॉमन लेना उसमें से। तो यू से ए के एलिमेंट निकल गए तो कुछ भी ए का यू डिफरेंस ए के साथ कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो उसे हम फाई कहेंगे। इसके बाद फोर्थ है, फोर्थ में है यू डैश इंटरसेक्शन ए। यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश इंटरसेक्शन ए बराबर, जो यू डैश को लिखेंगे यू डैश का मतलब यू से यू के एलिमेंट हमको हटाने हैं। तो यू का यू डैश निकालूंगा तो यू डिफरेंस यू, तो फाई आ जाएगा इंटरसेक्शन। देखो इंटरसेक्शन ए कितना जाएगा, यहाँ पे फाई और यहाँ पे इंटरसेक्शन ए और इसका फाई के साथ इंटरसेक्शन करा तो फाई ही आ गया। तो देखो स्टूडेंट्स, देखो उसमें आज वीडियो को ध्यान से देखना है। यदि कहीं समस्या है किसी स्टेप में तो कमेंट करके पूछना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, चिल्ला ना लगे तो डिसलाइक करना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमें भी इससे आपका मोटिवेशन मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स बढ़ती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमें भी काम करने का एक प्रोत्साहन मिलता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।